दिल्ली के द्वारका मोड़ के पास एक तेज रफ्तार कार ने कई गाड़ियों को टक्कर मार दी। हादसे में 5 से 6 लोग जख्मी हो गए हैं, जबकि कई गाड़ियों को नुकसान पहुंचा है। जिस कार से गाड़ियों को टक्कर मार दी गई वो एक पुलिस वाले की बताई जा रही है। ओवर स्पीड में गाड़ी चला रहा शख्स खुद हादसे में बुरी तरीके से घायल हो गया है, जिसे हॉस्पिटल में भर्ती करा दिया गया है। दिल्ली के आदर्श नगर इलाके में एक सनकी युवक ने दोस्ती तोड़ने पर युवती पर चाकू से आधा दर्जन वार कर दिया। घटना सोमवार दोपहर करीब 1 बजे की है। इस वारदात में घायल युवती को बाबू जगजीवन राम हॉस्पिटल में भर्ती किया गया है। आरोपी फरार है। मध्य प्रदेश के सागर में बीजेपी के सस्पेंड नेता मिश्री चंद गुप्ता की अवैध बिल्डिंग को कंट्रोल्ड ब्लास्ट करके गिरा दिया गया है। एक शख्स की हत्या को लेकर मिश्री चंद गुप्ता के खिलाफ लोगों का प्रोटेस्ट हो रहा है। इसी बीच प्रशासन ने मिश्री चंद गुप्ता की अवैध इमारत को कंट्रोल्ड ब्लास्ट कर ढहा दिया। इमारत को गिराने में किसी दूसरी बिल्डिंग को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है, सिर्फ टारगेटेड बिल्डिंग की ही ढही है। जम्मू कश्मीर के सांबा में भारत पाकिस्तान बॉर्डर के पास रात का कर्फ्यू लगा दिया गया है। कोहरे की वजह से बॉर्डर पार से घुसपैठ की आशंका को देखते हुए फैसला किया गया है। सुरक्षा बल और पुलिस के जवान रात में चप्पे चप्पे पर तैनात रहे। आने जाने वाले गाड़ियों की सघन चेकिंग की गई। ये बहुत ही कम निवेश पर पैकर्स एंड मूवर्स बिजनेस शुरू करके महीने का 5 लाख कमाते हैं। इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। त्रिपुरा में पूर्व सीएम विप्लव देव के पुश्तैनी घर पर हमला कर हमलावरों ने घर में आग लगा दी। ये हमला जामजुरी इलाके में विप्लव देव के पिता की पुण्यतिथि के एक दिन पहले हुआ, जिसमें विप्लव देव को शामिल होना था। एक समुदाय विशेष पर हमले का आरोप लगा हुआ है। पुलिस ने फिलहाल किसी के नाम की पुष्टि नहीं की है। हमले में सीपीएम नेता रतन चक्रवर्ती का नाम सामने आया है। आरोप है कि रतन चक्रवर्ती ने समुदाय विशेष के साथ बैठक की थी। मध्य प्रदेश के दमोह में केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल के काफिले की गाड़ी की बस से टक्कर हो गई। हादसे में गाड़ी में सवार 3 लोग घायल हो गए। बुंदेलखंड एक्सप्रेस की बस से पायलट गाड़ी के पिछले के हिस्से की टकराने के बाद घायलों को अस्पताल में ले जाया गया। प्रहलाद पटेल ने जाकर अस्पताल में लोगों से मुलाकात की। ग्रेटर नोएडा वेस्ट में इन दिनों तेंदुए का खौफ है। तेंदुआ वहां के निर्माणाधीन अजनारा ली गार्डन सोसाइटी में एक टावर से दूसरे टावर में जाता हुआ दिखाई दिया, जिसके बाद सोसाइटी के लोगों ने वन विभाग को सूचना दी थी। वन विभाग की टीम लगातार सर्च ऑपरेशन चला रही है, लेकिन तेंदुए को पकड़ने में अब तक सफलता नहीं मिली। टावर्स को जाल से भी कवर किया गया। उड़ीसा में 15 दिन में तीसरे रशियन नागरिक की मौत हो गई है। पारादीप पोर्ट के कार्गो शिप में 51 साल के सरगेई मिल्याकोव की लाश मिली है। मृतक कार्गो शिप के क्रू मेंबर में से एक था। 10 दिन पहले ओडिशा के रायगढ़ में 2 रूसी कारोबारियों की रहस्यमयी मौत हो गई थी, जिसकी जांच जारी है। यूपी के सहारनपुर में बीएसपी सांसद हाजी फजलुर रहमान के घर इनकम टैक्स विभाग ने रेड की है। इस दौरान उनके घर और कैंप कार्यालय की सर्चिंग की गई। इनकम टैक्स की टीम ने 3 आवास, कैंप कार्यालय और फैक्ट्री में छापेमारी की। दिल्ली और देहरादून से आईटी अधिकारी रेड करने के लिए 15 गाड़ियों में पहुंचे। आयकर अधिकारियों के साथ 5 गाड़ियों में आईटीबीपी के जवान भी मौजूद थे। यूपी के मेरठ में गैंगस्टर शमीम बंजारा पर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। उसकी करीब 2 करोड़ की संपत्ति जब्त कर ली गई है। पुलिस ने जमीन के ऊपर सरकारी बोर्ड लगा दिया है। पुलिस के मुताबिक शमीम बंजारा की अब तक 35 करोड़ की संपत्ति प्रशासन ने कुक की है। ये बहुत ही कम निवेश पर पैकर्स एंड मूवर्स बिजनेस शुरू करके महीने का 5 लाख कमाते हैं। इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। महाराष्ट्र के जालना में एक किसान ने अपनी मांग को लेकर खुद को जमीन में गाड़ लिया। किसान की मां और मौसी को सरकारी जमीन के तहत जमीन मिली थी, और लेकिन जमीन पर अब तक उनका हक नहीं मिला। यूपी के मैनपुरी में पुलिस ने बाइक चोर गिरोह का भंडाफोड़ करते हुए 2 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने चोरों के पास से 6 मोटरसाइकिल और 2 तमंचा बरामद किया है। पुलिस गिरोह से जुड़े तीसरे बदमाश की तलाश कर रही है। पश्चिम बंगाल के 24 परगना में गंगा सागर मेला की तैयारियां आखिरी चरण में है। मेले में देश विदेश से बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं। कोविड की वजह से 2 साल मेले का आयोजन नहीं हुआ था। वहां के डीएम के मुताबिक मेले को लेकर कई बैठकें हुई हैं। कई सुझाव सामने आए, सबको ध्यान में रखकर तैयारी की जा रही है। दिल्ली एनसीआर समेत पूरे उत्तर भारत में शीतलहर का कहर बरपा है। मौसम विभाग ने कोल्ड को लेकर अलर्ट जारी कर दिया है। अगले 4 दिन तक दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, यूपी और बिहार पर शीतलहर का खतरा रहने वाला है। इस दौरान दिल्ली में पारा 4 डिग्री तक गिर सकता है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।